गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू का पार्ट 3। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है कि अगर हम टिश्यूज़ को बांटें तो एंजियोस्पर्म में टिश्यूज़ को हम मेन दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। परमानेंट टिश्यू भी हम शुरू कर चुके थे, पर एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करके बता देती हूँ आपको कि परमानेंट टिश्यू को भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। हम सिंपल टिश्यू पढ़ रहे हैं। सिंपल टिश्यू जो है 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, जिसमें से पिछले वीडियोस में मैंने आपको पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा के बारे में जानकारी दी थी। आज जो है हम इस वीडियो में स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्क्लेरेन्काइमा सेल्स किस प्रकार से दिखते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दे दें। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वह डेड सेल्स हैं और शुरू में यह सेल्स में भी प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है इनिशियल स्टेज में, तब यह लिविंग होते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनके अंदर लिग्निन का डिपॉजिशन होता जाता है वैसे ही यह डेड सेल हो जाते हैं। क्यों डेड सेल हो जाते हैं? क्योंकि लिग्निन डिपॉजिशन के कारण बाहर से कोई भी गैसेस एक्सचेंज या वाटर सॉल्यूट एक्सचेंज कुछ भी नहीं हो पाता है। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं कि ये बीच का जो पोर्शन है यह आपका खाली स्पेस, इसमें बीच वाले पोर्शन में खाली स्पेस जो है उसको ल्यूमन कहा जाता है। और जो ये थिकनिंग आप देख रहे हैं यह वॉल है। यह वॉल थिकनिंग आपको यहाँ दिखाई दे रही है। बीच बीच में आपको छिद्र भी दिखाई दे रहे हैं जिसको कि पिट्स हमने लेबल भी किया है। ये आप देखना चाहें तो यह पिट्स हमने लेबल किया है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है वह स्क्लेरेन्काइमा का होता है, जिसमें कि आप थिक वॉल स्ट्रक्चर देखते हैं। अब अगर हम इसको पिछले 2 वीडियोस के अगर आपको टिश्यूज़ ध्यान हो, पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, आप खोल के फिर से देख भी सकते हैं उसको। तो पैरेन्काइमा सेल्स मैंने आपको बताया था थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं और लिविंग सेल्स होते हैं। कोलेन्काइमा सेल्स भी लिविंग सेल्स होते हैं, लेकिन वहाँ पर थिकनिंग जो है पाई जाती है लेकिन अनइवन होती है। जैसे कि कॉर्नर्स पे थिकनिंग ज़्यादा होगी बजाय कि दूसरे जगह पे। तीसरा अभी हम आज देख रहे हैं स्क्लेरेन्काइमा, उसमें आपको बताया है कि थिकनिंग पाई जाती है और जो थिकनिंग होती है वह बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण कि वह सेल डेड हो जाता है। तो डेड सेल है ये, और थिकनिंग इसमें लिग्निन की थिकनिंग इसमें पाई जाती है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। टाइप्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा की अगर बात करें तो टाइप जो है वह दो प्रकार को या 2 आधार हम मान सकते हैं टाइप का। एक आधार है उसका फंक्शन, कि क्या कार्य वह स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू करता है, और दूसरा आधार है मॉर्फोलॉजी, की बाहरी रूप से हमें देखने में किस प्रकार का वह लगता है। तो इसके हिसाब से हमने ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन अगर हम देखें तो स्क्लेरेन्काइमा को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है मैकेनिकल और दूसरा है कंडक्टिव। मैकेनिकल से मतलब है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और कंडक्टिव से मतलब है जो कि ट्रांसपोर्टेशन करता है, किसी चीज़ को पहुंचाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो यह तो फंक्शन का बेसिस हो गया जिसके आधार पर हमने 2 भागों में विभाजित किया। मॉर्फोलॉजी के आधार पर अगर हम देखते हैं तो मॉर्फोलॉजी के आधार पर 2 प्रकार, मोस्टली हम 2 प्रकार पढ़ते हैं, स्क्लेरिड्स एंड फाइबर्स, जो कि हमें प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करते हैं। तो मैकेनिकल में हमने स्क्लेरिड और फाइबर्स को रखा है, और कंडक्टिव में हमने ट्रैकेरी एलिमेंट्स को रखा है, जिसमें कि आप जाइलम और फ्लोएम पढ़ेंगे बाद अगले वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ेंगे। आइए अब देखते हैं हम इसको कि मैकेनिकल स्क्लेरेन्काइमा जो है वह किस प्रकार से होता है, क्या होता है। बेसिकली मैकेनिकल वर्ड से ही पता चल रहा है कि यह एक सपोर्टिव टिश्यू है और
स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो स्क्लेरेंकाइमा का बेसिकली फंक्शन ही यही है कि यह डेड सेल या लिग्निन डिपोजिशन, डेड सेल भी नहीं, लिग्निन डिपोजिशन मेन इसका फंक्शन से ये जुड़ा हुआ है कि लिग्निन के डिपोजिशन के कारण इसमें यह स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्टिफनेस प्रोवाइड करता है प्लांट को। और उसके द्वारा क्या होता है, जब स्ट्रेंथ होती है, स्टिफनेस होती है प्लांट में, तो वह मुरझाता है तब भी लटकता नहीं है ना। विल्टिंग इन प्लांट्स जो है वह कम होती है। दूसरा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, आंधी तूफान भी अगर आता है तो भी प्लांट उखड़ता नहीं है, सीधे खड़े रहने की कोशिश करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। और यह मैकेनिकल स्ट्रेंथ किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? फाइबर सेल्स एंड स्क्लेरिड सेल्स जो कि प्लांट में मौजूद होते हैं उसके द्वारा प्रदान की जाती है। अब हम मैकेनिकल स्क्लेरेंकाइमा में आपको बताया कि उसको भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, और वो दो भाग हैं फाइबर एंड स्क्लेरिड्स। जैसा कि आप चित्र में देख ही रहे हो कि फाइबर और स्क्लेरिड का शेप जो है, वह स्ट्रक्चर जो है वह बिल्कुल डिफरेंट है। आप देखेंगे बीच में, लेकिन अगर आप मेन स्ट्रक्चर कंपेयर करते हैं तो इसमें भी ल्यूमन है बीच का स्पेस, और इसमें भी ये देखिए आप ल्यूमन, ये बीच वाला स्पेस दिखाई दे रहा है। डिपोजिशन है लिग्निन का इसमें भी और इसमें भी। आप लिग्निन डिपोजिशन, ये जो लाइट ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, ये लाइट ग्रीन, ये सारा डिपोजिशन है, और पिट्स भी इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो फर्दर हमने कहा कि मैकेनिकल स्क्लेरेंकाइमा जो है उसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, फाइबर एंड स्क्लेरिड्स। आइए अब देखते हैं फाइबर क्या है। फाइबर जो है वह मैकेनिकल टिश्यू ही है। किस प्रकार का होता है? इलोंगेटेड है, यह लंबा है, आप देख ही रहे हैं डायग्राम में, चित्र में। थिक वॉल्ड होता है और नैरो ल्यूमन होता है। इसका जो ल्यूमन है, इसका जो बीच का स्पेस है वह बहुत कम होता है। इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है, टेपरिंग एंड्स हैं। जो एंड्स हैं अगर हम उनको देखते हैं तो वह एंड्स आप देखेंगे कि बिल्कुल नुकीले से हैं। ये देखिए आप, ये एंड आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल नुकीला सा एंड यहाँ पे दोनों साइड में आपको नज़र आ रहा है। इट अकर्स इन ग्राउंड एंड वस्कुलर टिश्यूज ऑफ प्लांट्स। ये जो फाइबर आप देख रहे हो वह ग्राउंड टिश्यू में भी आपको मिल सकता है, वस्कुलर टिश्यूज में भी आपको मिल सकता है। तो पर बेसिकली फाइबर स्क्लेरेंकाइमा आपको कहाँ मिलता है? जाइलम और फ्लोएम के अंदर आपको यह मिलता है फाइबर। ये तो हो गया कि फाइबर, तो आप ध्यान रखिए कि फाइबर जो है वह इलोंगेटेड सेल है, उसका वॉल बहुत थिक होता है, उसका ल्यूमन बहुत कम होता है, और जो एंड्स हैं वह टेपरिंग है, मतलब नुकीले होते हैं। अब फाइबर भी कई प्रकार के हो सकते हैं बेस्ड ऑन देयर पोजीशन। तो आधार क्या है उसके विभाजन का, कि पोजीशन जहाँ पर वह प्लांट में मिल रहे हैं उसके आधार पर हमने उसको दो भागों में विभाजित किया है। दो भाग कौन से हैं? जाइलरी फाइबर एंड एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर। जाइलरी फाइबर नाम से ही पता चल रहा है जो जाइलम में पाया जाए। ऐसा फाइबर जो कि जाइलम के साथ एसोसिएटेड हो, जाइलम में पाया जाए, उसे हम जाइलरी फाइबर कहते हैं। इसे हम वुड फाइबर भी कहते हैं। और इसका जो प्रोसेस है, इसका जो फंक्शन है वह बेसिकली कंडक्शन या ट्रांसपोर्टेशन है, पानी को पहुंचाना, उसी में यह मदद करता है। अब जाइलम फाइबर जो है, अगर उसमें सेकेंडरी वॉल है, मतलब बहुत ज़्यादा थिकनिंग है और सिंपल पिट्स उसमें पाए जाते हैं, तो वह उस प्रकार का जाइलरी फाइबर जो है वह लिब्रीफॉर्म फाइबर कहलाता है। जबकि दूसरी तरफ में ऐसे फाइबर्स जो कि ऐसे फाइबर्स जिनकी की वॉल जो है वह थिन होती है और उसमें जो छिद्र पाए जाते हैं वह बॉर्डर्ड होते हैं, अगर इस प्रकार का फाइबर है तो वह फाइबर ट्रैकीड्स कहलाता है। तो लिब्रीफॉर्म और ट्रैकीड्स दो प्रकार के फाइबर हो गए। दोनों प्रकार के फाइबर में फ़र्क क्या है कि लिब्रीफॉर्म जो है वह, उसमें जो थिकनिंग है वह ज़्यादा होती है
और उसमें पिट्स जो हैं, छिद्र जो हैं, बिल्कुल सिंपल पाए जाते हैं। जबकि अगर आप फाइबर ट्रैकीड्स की बात करते हैं तो पिट्स जो हैं वो बॉर्डर्ड पाए जाते हैं और इसके अंदर वॉल जो है वह पतली पाई जाती है। अब सिंपल पिट एंड बॉर्डर, पिट से मतलब है छिद्र एक तरीके से, जो कि सेकेंडरी वॉल के अंदर पाया जाता है। तो अगर उसमें सेकेंडरी वॉल की आर्किंग चारों तरफ पाई जाए, चारों तरफ वो सेकेंडरी वॉल पाई जाए तो वो बॉर्डर्ड पिट होता है। और सिंपली ही अगर छिद्र ही है और वॉल की थिकनिंग चारों तरफ नहीं पाई जा रही है तो वह सिंपल पिट कहलाता है। तो सिंपल पिट है लेकिन सेकेंडरी वॉल की थिकनेस ज़्यादा है तो ऐसे फाइबर लाइब्रीफॉर्म फाइबर कहलाते हैं। जबकि थिकनिंग ज़्यादा नहीं है लेकिन पिट्स बॉर्डर्ड हैं तो वह फाइबर ट्रैकीड्स कहलाते हैं, जिसको कि आप कॉम्प्लेक्स टिश्यू जब हम पढ़ेंगे तब भी हम ट्रैकीड्स का जिक्र करेंगे, क्योंकि आपको बताया कि फाइबर्स जो हैं वह कंडक्शन का काम भी करते हैं। तो वह कंडक्टिव टिश्यू जो है वह जाइलम आप पढ़ेंगे तब भी हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अब आते हैं, आपको जाइलरी फाइबर बता दिया। जाइलरी मतलब जाइलम में जो फाइबर्स मौजूद हों वह जाइलरी फाइबर। अब यहाँ हम देख रहे हैं एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर। दो प्रकार आपको बताए थे ना, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, कि कहाँ फाइबर पाया जा रहा है। तो जाइलरी फाइबर तो जाइलम में पाया जाएगा, अंडरस्टूड है। एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर मतलब जो कि जाइलम के बाहर कहीं और स्थान पर पाया जाए तो वह एक्स्ट्रा जाइलरी कहलाता है। जैसे कि कॉर्टेक्स में, कई बार फ्लोएम में भी पाया जाता है। और इन फाइबर्स को हम बास्ट फाइबर के नाम से जानते हैं। जैसे जाइलम वाले को तो वुड फाइबर हमने कहा, एक्स्ट्रा जाइलरी वाले को हम बास्ट फाइबर भी कहते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू इसाऊ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 3 टाइप में फाइबर को बांटा, कॉर्टिकल, पेरीवस्कुलर एंड फ्लोइक। अगर कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है तो कॉर्टिकल। पेरीवस्कुलर मतलब लोकेटेड ऑन द पेरीफेरी ऑफ वस्कुलर सिलेंडर, वस्कुलर सिलेंडर के किनारे पे अगर मौजूद है तो इसको पेरीवस्कुलर कहा जाता है। और फ्लोइक मतलब जो कि ओरिजिनेट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर ओरिजिनेटेड होता है, ओरिजिन उसका वहाँ, उत्पत्ति वहाँ होती है, तो उसको हम फ्लोइक कहते हैं। अभी तक के हमने वीडियो में क्या पढ़ा कि स्क्लेरेन्काइमा सेल्स क्या होते हैं, वह डेड सेल्स हैं। डेड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसमें लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है। फंक्शन क्या है इसका? स्टिफनेस प्रोवाइड करना, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और कंडक्शन करना एक तरीके से। टाइप्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा की हम बात करते हैं तो 2 आधार हैं टाइप्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा में। अगर फंक्शन के आधार पे देखा जाए तो 2 प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं, मैकेनिकल एंड कंडक्टिव। और अगर हम आधार जो है वह मॉर्फोलॉजी के आधार हिसाब से देखें तो हमें 3 टाइप दिखते हैं। कौन कौन से? फाइबर, स्क्लेरिड एंड ट्रैकेरी। तो फाइबर हम फिर उसके बाद हम फाइबर पढ़ रहे हैं। फाइबर मैंने आपको बताया कि स्टिफनेस स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फाइबर को हम 2 प्रकार में बांट सकते हैं, जाइलरी एंड एक्स्ट्रा जाइलरी। जो जाइलम में पाया जाए वह जाइलरी, जो नहीं पाया जाए, जाइलम के अलावा पाया जाए, वह एक्स्ट्रा जाइलरी कहा जाता है। इसाऊ साइंटिस्ट ने इन्हीं फाइबर्स को, जो कि इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर है, इन्हीं फाइबर्स को 3 भागों में विभाजित किया और उन्होंने बताया कि ये 3 भागों में हम कॉर्टिकल, पेरीवस्कुलर और फ्लोइक कर सकते हैं। कॉर्टेक्स रीजन में पाया जाए तो कॉर्टिकल, पेरीवस्कुलर मतलब पेरीफेरी पे पाया जाए, किनारे पे पाया जाए वस्कुलर सिलेंडर के, तो पेरीवस्कुलर। फ्लोइक जब वह फ्लोएम में पाया जाए, चाहे वह प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, तो उसे हम फ्लोइक कहते हैं। अब आते हैं फंक्शंस क्या हैं फाइबर के। आपने देखा इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर, आप चित्र ध्यान रखिए, आपको ध्यान रहेगा। इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर है जिसमें ल्यूमेन बीच में पाया जाता है, बहुत कम होता है और थिकनिंग बहुत पाई जाती है विद टेपरिंग एंड्स, नुकीले एंड्स के साथ में। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ फाइबर। फाइबर जो है वह प्लांट में लचीलापन प्रदान करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। कुछ फाइबर्स जो होते हैं वह स्टोरेज सेल का भी काम करते हैं और
कुछ फाइबर्स आपने देखे होंगे जैसे कि कॉटन वगैरह है, जूट है, जो कि टेक्सटाइल के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है, मतलब कपड़ा बनाने के काम आता है, रस्सियाँ बनाने के काम आता है ना। तो ये सारे फाइबर्स ही हैं जो कि हम हमारे रोज़मर्रा के जीवन में काम में लेते हैं। जैसे कि कॉटन आपने देखा है, कॉटन फाइबर ही है, और कॉटन में जो फाइबर है, जो थ्रेड बनता है, बेसिकली वह इपीडर्मिस से बनता है। इपीडर्मल हेयर जो होता है उससे कॉटन बनती है, कॉटन फाइबर उससे बनता है। तो हमारे को फंक्शंस में पता लग गया कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करना है, कई जगह पे स्टोरेज का काम करता है, और कई जगह पे यह टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन वगैरह यह जो है, और रोप वगैरह, उसके हिसाब से भी फाइबर यूज़ होता है। अब आते हैं हम स्क्लैरिड्स पे। आपको बताया था मॉर्फोलॉजी के आधार पर फाइबर और स्क्लैरिड दो में यहाँ पे विभाजित किया है। तो स्क्लैरिड हम देखते हैं। स्क्लैरिड जो है ये भी मैकेनिकल टिश्यू है। ये अकेला सिंगल भी पाया जा सकता है और ग्रुप में भी पाया जा सकता है। वस्कुलर टिश्यू के साथ, कहने का मतलब जाइलम फ्लोएम के साथ एसोसिएटेड रहेगा, जो कि आप कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में पढ़ लेंगे। सेल वॉल जो है वह थिकनिंग बराबर भी हो सकती है या कई बार अनइवन भी होती है, और छोटे छोटे सिंपल पिट्स होते हैं विद राउंड अपर्चर्स। छोटे छोटे पिट्स होते हैं छोटे छोटे छिद्र के साथ में। और जनरली इसकी स्क्लेरिड को अगर आप देखते हो तो बहुत ही ज़्यादा थिक वॉल स्ट्रक्चर है और बहुत नैरो, बहुत ही सिकुड़ी हुई ल्यूमेन है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में दिखाई दे रहा है कि जो बीच का पार्ट है, आप देखिए, वह तो है बहुत कम, लेकिन जो वॉल का पार्ट है आपको कितना दिख रहा है? यह पूरा ऑरेंज पार्ट, यह पूरा यहाँ से यहाँ तक ये वॉल का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। पिट्स इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से यह स्क्लैरिड सेल्स जो हैं वह आप देख सकते हो चित्र में। अब आते हैं कि स्क्लैरिड्स जो हैं, पहली बात तो हमने स्क्लैरिड और फाइबर्स देखे और स्क्लैरिड देखे। आपने चित्र में देखा होगा बहुत अंतर है। स्क्लैरिड्स आपको राउंड कलर के से स्ट्रक्चर दिखाई दिया यहाँ पे, और राउंड के अलावा जो मेन यहाँ पे डिफरेंस है फाइबर से, वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर सेल का वॉल थिकनिंग बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू फाइबर। फाइबर लंबे हैं, पतले हैं, टेपरिंग एंड्स वाले हैं, और ल्यूमन इसमें पाया जाता है, जबकि इसका ल्यूमन जो है, अंदर की स्पेस बहुत कम है, वॉल बहुत ज़्यादा थिक होती है। अब हम इसके प्रकार पढ़ेंगे। स्क्लैरिड्स भी आपको देखेंगे, आप इसके अंदर 6 प्रकार के अंदर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैक्रोस्क्लैरिड्स, ऑस्टियोस्क्लैरिड्स, एस्ट्रोस्क्लैरिड्स, ब्रैकायोस्क्लैरिड्स, ट्राइकोस्क्लैरिड एंड फिलीफॉर्म स्क्लैरिड। तो ये सारे प्रकार हम अभी आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। आप इसमें थोड़ा बहुत डायग्राम आप देखना चाहें देख सकते हैं। शेप के आधार पर ही ये एक तरीके से है, और शेप जो है सभी टाइप के स्क्लैरिड्स की अलग अलग होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ स्क्लैरिड को पढ़ना। स्क्लैरिड्स में सबसे पहले हम देखेंगे मैक्रोस्क्लैरिड। मैक्रोस्क्लैरिड जो है वह इलोंगेटेड होता है, कॉल्यूमिनर होता है शेप में, थिक सेल वॉल इसमें होती है। अब आप चित्र में भी देख सकते हैं कि थोड़ा इलोंगेटेड सा है, ये लंबा है, कॉल्यूमिनर है और कॉलम के जैसे है, और इसमें थिक वॉल पाई जाती है। वॉल जो है इसकी थिक होती है, और ज़्यादातर ये आउटर इपीडर्मल सेल्स ऑफ सीड्स में पाया जाता है। इसकी लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यह सीड्स के इपीडर्मल लेयर, मतलब सबसे बाहर जो कोटिंग होती है सीड की, आपने देखा होगा सीड जो है वो बहुत हार्ड होता है, तो सीड कोट के अंदर ये पाया जाता है। जैसे उदाहरण भी हमने दिया है, सीड कोट ऑफ पाइसम स्पीसीज। तो आप देखेंगे सीड कोट बहुत हार्ड होता है, तो सीड कोट स्क्लैरिड से बना हुआ होता है, और वो स्क्लैरिड जो है वो इलोंगेटेड टाइप ऑफ स्क्लैरिड है, जिसको कि मैक्रोस्क्लैरिड कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम ऑस्टियोस्क्लैरिड में। ऑस्टियो से मतलब होता है बोन से। चित्र में अगर आप देख रहे हैं तो चित्र में आप देखिए
कि बोन के जैसा, हड्डी के जैसा, देखिए हड्डी के जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर है इसका बोन का। और ये स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर के आधार पे ही इसका नाम रखा हुआ है। लोब्ड स्ट्रक्चर है टुवर्ड्स द एंड, आप देखोगे लोब्स आपको दिखाई दे रही हैं एंड में, और थिक वॉल इसमें प्रेजेंट होता है। थिक वॉल भी आपको नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं चित्र को। एक बार मैं आपको वापस दिखाती हूँ। ये जो वाइट पोर्शन है ये इसका ल्यूमिन है, ल्यूमिन मतलब अंदर का स्पेस है, और जबकि जो ये ग्रीन वाला पोर्शन है ये एक तरीके से इसकी वॉल है। ये दोनों साइड्स जो हैं देखिए लोब्ड हैं, इस तरीके से लोब्ड साइड हैं। और अगर पूरे स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो बोन के जैसा प्रतीत होता है। यूजुअली फाउंड इन हाइपोडर्मिस ऑफ द सीड्स एंड द लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स बिलोंग्स टू ज़ेरोफाइट्स। मरुभूमि के जो प्लांट्स हैं, ज़ेरोफिटिक प्लांट्स में ये पाया जाता है। आप देखते हो उनमें भी बहुत हार्ड होते हैं वो प्लांट। और उसके अलावा कई प्लांट्स में यह एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होती है हाइपोडर्मिस, उसमें भी पाया जाता है। नेक्स्ट हम टाइप पे आते हैं एस्ट्रोस्क्लेरिड्स। एस्ट्रोस्क्लेरिड्स जो हैं वह स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर है यहाँ पे इसका, आप देख लीजिए ये स्टार के जैसे आपको स्टार नुमा लग रहा है। स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर इसका होता है, और इसमें हर एक आर्म जो है इसकी डीपली लोब्ड है। ये हर एक आर्म जो है इसको आपको दिखाई दे रही है, रेडिएटिंग आर्म्स इसमें से निकलती हैं। बीच में देख रहे हैं आप ल्यूमिन है। रेडिएटिंग आर्म्स आर पॉइंटेड, इरेगुलर एंड वेरेड इन शेप। पॉइंटेड है ये, इसकी आर्म्स जो हैं आप चित्र में दोबारा से अगर एक बार देखते हैं तो आप देख सकते हैं आर्म्स जो हैं ये बहुत पॉइंटेड हैं। ये देखिए आप, बड़ी पॉइंटेड सी आर्म्स हैं और इरेगुलर हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ये इतनी लंबी है तो ये भी इतनी लंबी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इरेगुलर हैं, पॉइंटेड हैं और वेरिड है, नंबर वेरी कर सकता है इनका। एक्सटेंड्स फ्रॉम अपर टू लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। अपर से लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ तक भी ये इतने बड़े साइज में भी आपको दिख सकते हैं। एग्जाम्पल है लीव्स ऑफ थिया ओलिया, थिया में और ओलिया के अंदर ये एस्ट्रोस्क्लेरिड्स मिलते हैं। एस्ट्रोस्क्लेरिड से मतलब है स्टार शेप्ड। अब फोर्थ कैटेगरी पे हम आते हैं ब्रैकास्क्लेरिड्स। ब्रैकास्क्लेरिड्स जो है इट रेफर्स टू ग्रिड सेल resembles parenchyma cells, isodiametric in shape. Cell wall is thick and commonly present in fleshy forms of fruit. बहुत सारे फ्रूट्स में आपको इस तरीके के स्क्लेरिड्स मिलते हैं, जैसे कि पियर फ्रूट्स है। और इनको ब्रैकास्क्लेरिड्स जो हैं ग्रिड सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, या स्टोन सेल्स भी हम इनको कहते हैं। एक तरीके से पैरेनकाइमेटस सेल से रिजेंबल करते हैं, क्योंकि ये शेप जो है इनका वह आइसोडायमेट्रिक शेप है, जो कि पैरेनकाइमा में भी पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम ट्राइकोस्क्लेरिड्स। ट्राइकोस्क्लेरिड्स जो हैं बेसिकली नीडल शेप्ड होते हैं, हेयर लाइक हो सकते हैं, ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड किसी भी प्रकार से मिल सकते हैं। सेल वॉल जो है वह थिक है और स्पेशलाइज्ड टिश्यू रूट्स के अंदर लीव्स में पाए जाते हैं। उदाहरण अगर हम देखते हैं तो एरियल रूट्स ऑफ मॉन्स्टेरिया में पाया जाता है, ऑलिव के अंदर, लीव्स ऑफ ऑलिव में, वाटर लिली में, इनमें पाया जाता है। मतलब इलांगेटेड निडल लाइक आप देख रहे हैं यहाँ पे चित्र में, आप देखेंगे चित्र उसी से आपको ध्यान आ जाएगा कि निडल लाइक इलांगेटेड, ऐसे लंबा और पतला इलांगेटेड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रहा है। लास्ट है हमारा फिलीफॉर्म स्क्लेरिड। इट ऑल्सो रेफर्स टू एज फाइबर लाइक सेल्स। ये लंबाई है, लंबे सेल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो फाइबर के जैसे दिखने में प्रतीत होता है। इलांगेटेड हैं, कई बार ये ब्रांच्ड भी होते हैं, तो लेकिन मोस्टली ये कॉमन नहीं है। एग्जाम्पल है थिक वॉल भी होते हैं। एग्जाम्पल है इसका लीव्स ऑफ ओलिया, ओलिया की लीव्स में ये पाए जाते हैं। बेसिकली आप देखेंगे जितने भी स्क्लेरिड हैं सभी की वॉल बहुत थिक होती है। अब आ जाइए आप फंक्शंस ऑफ स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स के फंक्शन की बात करते हैं तो ये स्क्लेरिड्स जो हैं ये नेबरिंग टिश्यूज़ को सपोर्ट देने के काम आते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अंदर के सेल से, ताकि ये
बाहर का कोई वातावरण या बाहर का कोई चीज़ उनको हार्म नहीं पहुंचाए, नुकसान उनका नहीं हो, इसलिए पहले स्क्लेरिड सेल्स जो हैं वह उसके चारों तरफ घेरे में आ जाते हैं। तो इसमें आप फिगर में इसमें भी देख सकते हैं कि खासियत इसमें एक ही चीज़ है। खासियत यह है कि इसमें आपको वॉल जो है वो बहुत थिक दिखाई देती है। ये देखिए आप इसमें वॉल अगर आप देखेंगे, ये पूरा पोर्शन वॉल है, और अगर आप ल्यूमन देख रहे हैं तो ये जो वाइट वाला पोर्शन है यह सिर्फ ल्यूमन है। तो वॉल की थिकनेस कहीं ज़्यादा है ल्यूमन से, और यह इसी के कारण यह प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं साथ वाले सेल्स को भी। अब आते हैं हम कंडक्टिव टिश्यू पे। ये हमने कंडक्टिव स्क्लेरेन्काइमा पे ये जो हमने सारा अभी पढ़ा है ये एक तरीके से मैकेनिकल स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा। आपको शुरू में ही मैंने टाइप्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा बताए थे, उसमें 2 टाइप बताए थे, मैकेनिकल टाइप एंड कंडक्टिव टाइप। वह फंक्शन के आधार पर मैकेनिकल और कंडक्टिव थे। अगर आप मॉर्फोलॉजी के आधार पर देखते हैं तो आपको स्क्लेरेट्स दिखते हैं, फाइबर्स दिखते हैं और ट्रैकेरी एलिमेंट्स दिखते हैं। तो यहाँ पर हम कंडक्टिव स्क्लेरेन्काइमा की बात कर रहे हैं। कंडक्टिव स्क्लेरेन्काइमा का मतलब ही होता है ट्रैकेरी एलिमेंट से, जो कि वस्कुलर प्लांट्स में पाए जाते हैं। और ट्रैकेरी एलिमेंट्स जो हैं वह दोनों चीज़ें करते हैं, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं और कंडक्शन भी करते हैं। यह वस्कुलर प्लांट्स में मिलते हैं एंड दैट इंक्लूड्स वेसल एलिमेंट्स एंड ट्रैकीड्स। वेसल्स और ट्रैकीड्स जो कि आप जाइलम में पढ़ेंगे। और जाइलम क्या है? जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। यहाँ पर इस वीडियो में यहाँ पर मैंने परमानेंट टिश्यू का जो सिंपल टाइप ऑफ टिश्यू था वह मैंने आपको आज पढ़ा दिया है। सिंपल टाइप ऑफ टिश्यू में हमने 3 पढ़े थे, आपको फिर से बता रही हूँ, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और ये तीसरा है आज स्क्लेरेन्काइमा। स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अभी भी आपको कहूँगी कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस आपके पास आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने से, तो आप इसको ध्यान से वीडियो को देखिए, सारे चित्र जो बने हुए हैं इसमें देखिए। और अगर कोई भी डाउट आपको होता है तो कमेंट बॉक्स होता है नीचे, जब आप इस वीडियो को देखते हैं आप कमेंट डाल सकते हैं। आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अगर आप प्रश्न पूछेंगे मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर आवश्यक रूप से दूंगी। इसलिए आप वीडियोस देखिए और देख के समझिए। डाउट होता है तो आप पूछिए। थैंक यू सो मच।